नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको समालखा मास्टर प्लान के बारे में बारीकी से कुछ खास पॉइंट्स बताने वाले हैं। किस प्रकार समालखा मास्टर प्लान 2021 होते हुए भी समालखा का विकास नहीं हो पाया, क्यों समालखा बाकी क्षेत्रों से पीछे रहा और 2021 का प्लान होते हुए भी वर्तमान में 2023 चला हुआ है, अब तक समालखा के अंदर सेक्टर अच्छे से डेवलप क्यों नहीं हो पाए। इन सभी बारीक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। समालखा मास्टर प्लान के अधीन बापुरा, मनाना, करहंस, पोंटी और पट्टी कलियाणा गांव, जो कि समालखा मास्टर प्लान के बिल्कुल इर्द गिर्द के गांव हैं और मास्टर प्लान में ये गांव शो किए गए हैं। तो सबसे पहले बारीक पॉइंट्स को जानें। ये जो गांव जिनका नाम मैंने लिया है, बापुरा, मनाना, करहंस, पोंटी और पट्टी कलियाणा, ये गांव समालखा मास्टर प्लान 2021 के अधीन भी शो किए गए थे और ये समालखा से कुछ सटे हुए गांव और कुछ थोड़ी दूरी के गांव हैं। इन गांवों को जो लाइन होती है मास्टर प्लान की, उस लाइन के अंदर भी शो करने का काम किया गया है। समालखा मास्टर प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 नए सेक्टर बनाने का कार्यक्रम होना था, जिनमें 4 रेजिडेंशियल सेक्टर, आवासीय सेक्टर, जिनमें कुछ सेक्टर सरकारी हो सकते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर बिल्डर्स के माध्यम से डेवलप करने का काम किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर आनी थी। इसके बाद कुछ इन सेक्टरों में कुछ हिस्सा रिटेल ट्रेड के लिए 2 सेक्टरों में हिस्सा दिया गया है। इसके अलावा सॉलिड डिस्पोजल वेस्ट के लिए नारायणा गांव वाले रोड पर खास जगह रखी गई है, शहर से अलग। इसके अलावा और बात करें जो आसपास के शहरों की, तो सोनीपत, गन्नौर और पानीपत समालखा के आसपास के शहर हैं। और ज़मीन का रेट यहाँ पर बात करें तो जीटी रोड से लगती ज़मीन यहाँ की है। ज़मीन करोड़ों की ज़मीन यहाँ पर है, 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि कई करोड़ की ज़मीन यहाँ पर वर्तमान में है। तो समालखा का विकास कई कारणों से नहीं हो पाया, उनके पीछे कुछ आर्थिक राजनीतिक कारण भी शामिल हैं, जिनके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं समालखा मास्टर प्लान कैसे डेवलप होगा। तो समालखा मास्टर प्लान डेवलप होने के लिए यहाँ पर कुछ खास पॉइंट चाहते हैं। किसी भी शहर की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप समालखा में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी। औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इकाइयाँ थी। पानीपत जैसे बड़े शहर का ये हिस्सा है और पानीपत शहर से लगता भी समालखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कमी थी। कमी की बात करें तो कमी पूरी हो चुकी है। RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो रैपिड रेल यहाँ पर बढ़ाए जाने का प्रावधान इन फ्यूचर किया जाएगा, जिस पर अभी काम बिल्कुल जीरो में अटका पड़ा है। जब रैपिड रेल यहाँ से आ जाएगी तो समालखा का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा और समालखा काफ़ी डेवलप क्षेत्र या डेवलप शहरों में शामिल होने का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैप की ओर चलते हैं और आपको मैप समझाने का काम करते हैं समालखा मास्टर प्लान का। तो चलिए मैप की ओर। तो चलिए समालखा मास्टर प्लान को समझने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, समालखा के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में समालखा की दिशा और दशा को बदलने का भी काम किया जा सकता है। अब आप इनको सबसे पहले आपके सामने जो लोगो शो हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कौन सी ज़मीन किस पर्पज़ से किस कलर में शो की गई है। जैसे लैंड यूज क्लैरिफिकेशन के लिए ऐसी येलो कलर की रेजिडेंशियल के लिए, ब्लू कलर कमर्शियल के लिए, ऐसा पर्पल टाइप कलर आपको दिखाई दे तो इंडस्ट्रीज के लिए, स्टार दिखाई दे आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए। और समालखा मास्टर प्लान में अगर आपको इस प्रकार के पॉइंट्स दिखाई दे वाइट के अंदर, तो पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा। और ओपन स्पेस के लिए इस प्रकार का कुछ ग्रीन आपको दिखाई देगा। एग्रीकल्चर लैंड के लिए ग्रीन टाइप की माइनस के निशान दिखाई देंगे आपको। तो सबसे पहले चलो समझते हैं समालखा मास्टर प्लान को बारीकी से। अब सबसे पहले यहाँ पर सेक्टरों की अगर बात की जाए तो सेक्टर 1 नंबर पहले मैं कलर ले लेता हूँ, उसके बाद आपको सेक्टर समझाने का काम अच्छे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ ताकि किसी को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
अब जैसे बात करते हैं सेक्टरों की, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे वर्तमान का जो समालखा का शहर वर्तमान में बसा हुआ है, उस शहर से अब आप ध्यान से देखिए, इस साइड में दिल्ली वाला रोड, मतलब ये रेलवे लाइन जो है ये दिल्ली से आ रही है। इस साइड में जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रक रोड, NH1, और ये दिल्ली से इस साइड से चला गया, पानीपत साइड में चला गया, चंडीगढ़ साइड में चला गया। अब बात करते हैं पॉइंट्स की, सब ध्यान से। जो सेक्टर 1 वर्तमान शहर से समालखा से दिल्ली साइड में सेक्टर 1 बनाए जाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल रेलवे लाइन देखिए, यहाँ पर रेलवे लाइन और यहाँ पर NH1 के मध्य में वर्तमान शहर से सटे एरिया में सेक्टर 1 बनाया जाएगा। जो पूरा येलो कलर आपको शो हो रहा है, यहाँ पर 100 नंबर लिखा भी हुआ है, तो ये पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर बनेगा। और इसी में 530 नंबर भी दिया गया है, इसी में NH1 से बिल्कुल सटे हुए एरिया में 530 नंबर दिया गया है। तो 530 नंबर की अगर हम बात करें तो मैप में चलते हैं और 530 देखते हैं क्या है। तो 530 में यहाँ पर देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सब स्टेशन ETC के लिए यहाँ पर सेक्टर 1 के अंदर जगह दी गई है। अब बात कर लेते हैं समालखा को मिलने वाले बाईपास के बारे में। समालखा शहर बिल्कुल यहाँ पर बात की जाए तो समालखा दिल्ली से जब आते हैं तो यहाँ पर दिल्ली से जब आप समालखा शहर के अंदर आएंगे तो वर्तमान शहर से थोड़ा पहले देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये नया बाईपास मिलेगा समालखा साइड से जब आप दिल्ली साइड से जब आप आएंगे तो, मतलब किस साइड में मिलेगा, विलेज पोंटी, ये पोंटी गांव के बिल्कुल साथ से सटके ये नया जो बाईपास बनाया जाएगा, ये आगे तक जाएगा, समालखा को डाइवर्ट करते हुए, शहर के अंदर से नहीं जाएगा, समालखा को डाइवर्ट करते हुए नया बाईपास बनाया जाएगा जो पानीपत साइड में चला जाएगा और गांव ये बिल्कुल इसी में वापस यहाँ पर मिल जाएगा। विलेज बुपारा भी इसी के अंदर आ जाएगा। अब सेक्टर 1 को तो हमने समझ लिया, अब सेक्टर 2 को समझने का हम काम करते कि सेक्टर 2 कहाँ बनेगा। जो पुराना रोड है, जो मतलब पुराना NH9, ये NH1 है जो यहाँ से जा रहा है, इसके और जो नया बाईपास ये यहाँ पर बन रहा है, इस बनेगा जो बाईपास, इनके मध्य का जो एरिया होगा वहाँ पर सेक्टर 2 को डेवलप किया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेक्टर 2 भी पूरा का पूरा आवासीय सेक्टर होने वाला है। वर्तमान शहर के GT रोड के अपोजिट साइड में सेक्टर 2, इसी के बिल्कुल नीचे की बात करें, विलेज बापुरा गांव जो है, बापुरा गांव से बिल्कुल दिल्ली साइड में अगर चलेंगे, वैसे देखें तो पोंटी साइड में, तो 4 नंबर यहाँ पर दिखाया गया, सेक्टर 4 यहाँ बनेगा, ये भी पूरा आवासीय सेक्टर होगा। इसी के बिल्कुल ऊपर की साइड में वर्तमान पुराने रोड से पुराना जो GT रोड है उसके साथ में सेक्टर 3 दिखाया गया है। आधा सेक्टर आवासीय सेक्टर दिखाया गया है और 610, 630 और 640 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। सेक्टर 3 के पास ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें 610, 20 और 30 की अगर हम बात करें तो आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। 610 के अंदर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जेल, पुलिस के लिए, 620 एजुकेशन कल्चरल इंस्टीट्यूट के लिए और 630 मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर सेक्टर के 3 के अंदर जगह रखी गई है। अब इससे आगे चलते हैं और आगे मैप को समझने का हम काम करते हैं। सेक्टर 3 के बिल्कुल साथ में विलेज बापुरा, जो बापुरा गांव दिखाया गया है, इसके बिल्कुल साथ में वापस जो नया जो बाईपास और जो पुराना GT रोड है, इनके मध्य का जो एरिया होगा, बापुरा गांव इसी के अंदर आ जाता है। इनमें सेक्टर 5 को डेवलप किया जाएगा। 310, 20 और 30 नंबर दिए गए हैं यहाँ पर। 320 और 30 को अगर हम समझें तो 320 नंबर इंडस्ट्रीज के लिए, लाइट इंडस्ट्रीज के लिए और 330 नंबर एक्सटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर सेक्टर के अंदर जगह रखी गई है। इससे आगे के सेक्टर को समझने का हम काम करते हैं। अब सेक्टर 5 तक हम पहुँच चुके हैं। अब सेक्टर 5 के बिल्कुल अपोजिट साइड में, मतलब विलेज मनाना के साइड का जो एरिया रह जाता है, मनाना साइड में अगर हम बापुरा गांव से चलेंगे
तो जब पुराना जीटी रोड है इसको क्रॉस करते हुए जब हम देखेंगे तो सेक्टर 6 डेवलप किया जाएगा। ये रेलवे लाइन के और पुराने जो जीटी रोड है इनके मध्य में समालखा में डेवलप करने का काम किया जाएगा। सेक्टर 6 में 330 नंबर दिया गया है, मतलब कुछ एरिया में इंडस्ट्रीज आएंगी। इसके बाद 210, 220, 230 से लेकर 270 नंबर दिया गया है। 210, 20, 30 सेक्टर 6 के अंदर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 200 नंबर कमर्शियल यूज के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और यहाँ पर रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, स्टोरेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक एंड सेमी इंक्लूड ऑफिसेज, गवर्नमेंट धर्मशालाज, सिनेमाज इत्यादि के लिए यहाँ पर जगह रखी गई और प्रोफेशनल एस्टिमेंट्स के लिए भी यहाँ पर जगह रखी गई है। इससे अलावा बात करें इसी सेक्टर के अंदर सेक्टर 6 जो समालखा के अंदर शो किया गया इसमें 620 और 630 नंबर भी दिए गए हैं। अगर 620 और 30 की सेक्टर 6 समालखा के अंदर हम बात करें तो 620 के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर एजुकेशन कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट और 630 हेल्थ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाए जाने का काम किया। अब सेक्टर 7 की ओर बढ़ते हैं हम। समालखा मास्टर प्लान में सेक्टर 7 को भी जगह दी गई है। सेक्टर 7 की अगर हम बारीकी से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो विलेज मनाना गांव से जीटी रोड से जो मनाना गांव साइड में रोड जा रहा है इससे बिल्कुल वर्तमान शहर जो एग्जिटिंग टाउन ये है इनके मध्य के एरिया में ये सेक्टर डेवलप किया जाएगा। इस सेक्टर की अगर बात करें सेक्टर 7 की तो यहाँ पर 310 से लेकर 340 नंबर मतलब इंडस्ट्रीज को जगह दी गई है। और 420, 450, 460 और 470 नंबर दिए गए हैं। 420, 50, 60 और 70। 420 की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट डिपो। 450 की बात करें टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज। 460 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और 470 नंबर टेलीविजन स्टेशन के लिए यहाँ पर सेक्टर 7 समालखा मास्टर प्लान में जगह दी गई है। अब बात करते हैं आरआरटीएस रैपिड रेल का जो स्टेशन की अगर बात की जाए तो समालखा में रैपिड रेल को भी जगह दी जा सकती है। और जगह की खास तौर पर बात करें तो यहाँ पुराना जो शहर है इसके और जो नए सेक्टर 6-7 के आसपास के एरिया में यहाँ से सेक्टर बनाए जाने का भी मतलब रेलवे का जो स्टेशन होता है वो बनाए जाने का काम किया जा सकता है, क्योंकि जीटी रोड के ऊपर से रैपिड रेल को बनाया जाएगा। इसके बनने के बाद समालखा की दिशा और दशा को बदलने का काम किया जा सकता है। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो मास्टर प्लान चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ जैसे ये सब सेक्टर 4 का काफ़ी एरिया जो डेवलप नहीं हो पाया, कुछ बापुरा गांव के साइड का भी एरिया ये वाला जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये डेवलप नहीं हो पाया इतना एरिया, ये भी काफ़ी जल्द डेवलप होगा और समालखा की दिशा और दशा को बदलने का काम करेगा। तो बारीकी से आपने समालखा मास्टर प्लान को समझा, इनके माध्यम से बाईपास को समझा। अब देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ समालखा मास्टर प्लान को लेकर। ये डेवलपमेंट प्लान की देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं, ये कॉपी है। इसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट की फाइल भी आपको दिखाने का काम करने वाला हूँ। 1 मिनट का मेरे को समय दिए। ये देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड में चलते हैं थोड़ा, ये आप देख सकते हैं। अब फाइल को समझने का हम काम करते हैं। अब समालखा मास्टर प्लान की फाइल को समझते हैं तो सबसे पहले देखिए हरियाणा गजट नोटिफिकेशन। आप इस फाइल को कहीं पर भी रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं ताकि आपको भली भांति समालखा मास्टर प्लान की सीमा को समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल समालखा मास्टर प्लान जनसंख्या की अगर बात करें जनसंख्या की तो 1971 में समालखा की जनसंख्या 8,251, 1981 में 13,401, 1991 में 22,931, 2001 में 29,856, 2011 में 39,710 और 2021 में 67,200 हो चुकी है। आगे और जनसंख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर इतना क्षेत्र रखा है। रिहायशी के लिए 60 हेक्टेयर जमीन, वाणिज्य फुटकर व भंडागार के लिए 25 हेक्टेयर जमीन, उद्योग के लिए 20 हेक्टेयर, परिवहन व संचार के लिए 44 हेक्टेयर, जन उपयोगिता 1 हेक्टेयर, सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक 14 हेक्टेयर, खुला स्थान कब्रिस्तान तालाब व स्थानीय अवगमन के लिए 96 हेक्टेयर, कुल 260 हेक्टेयर जमीन में शहर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अब आपको जहां से पढ़ना है आप इन्हें वीडियो के माध्यम से रोककर पढ़ सकते हैं। हम लगातार इनको चलाते रहेंगे ताकि वीडियो लंबा न हो। जिसको भली भांति पढ़ना हो पूरी वीडियो के माध्यम से इनको आसानी से पढ़ सकता है। अब
समालखा मास्टर प्लान के बारीक पॉइंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने वीडियो के माध्यम से बनाने का भी काम किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आने का काम कर पाएँ। आप बारीकी से इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कहीं पर भी रोक सकते हैं, कैसे भी आप इन मास्टर प्लान को अच्छे से समझ सकते हैं। और किसी को ये मैप चाहिए तो नीचे शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ये मैप भी लेने का काम कर सकते हैं, ताकि आपको और भी भली बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब ये इन फ्यूचर आगे 2031 मास्टर प्लान या इससे आगे कोई प्लान आता है, उसका मैप भी हम जल्द आपको प्रोवाइड करवाने का काम करने वाले हैं। तो देखिए, आप पूरी डिटेल आपके सामने है। वैसे मास्टर प्लान काफ़ी लेट चला हुआ है, इन फ्यूचर इसको आगे बढ़ाने का काम ज़रूर हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो डेवलपमेंट होनी थी वो काफ़ी पीछे चली हुई है, जहाँ तक का रिकॉर्ड हमने आज तक उठाकर देखा है। तो बारीकी से इनको कहीं पर भी रोक कर पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने का काम ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते रहें इसी प्रकार, हमें हिंदी तक ही आपको समझाएंगे, अंग्रेजी के पॉइंट्स पर हम रोक देंगे, क्योंकि उससे आगे समझाने का देखिए यहाँ पर इससे आगे इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है। और आनंद मोहन शरण प्रधान सचिव हरियाणा सरकार और अपूर्व कुमार सिंह प्रधान सचिव हरियाणा सरकार नगर व ग्राम आयोजन विभाग के द्वारा इनको नीचे साइन करने का भी काम किया गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।